राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है उदर रोग यानी कि एब्डोमिनल स्वेलिंग। तो उदर रोग का वर्णन प्रायः सभी आयुर्वेदिक संहिताओं में स्वतंत्र रूप से मिलता है। कोई भी अधिष्ठानगत व्याधियों तथा अतिसार, गृहिणी आदि को भी उदर रोगों के अंतर्गत ही लिया गया है, परंतु प्रस्तुत संदर्भ में उदर रोग का तात्पर्य इन रोगों का उदर रोगों का तात्पर्य उन व्याधियों से है जिनका प्रायत्म लक्षण उदर का उत्सेद होना है। आधुनिक मतानुसार उदर रोग के गैस्ट्रेनल जनरलाइज्ड एब्डोमिनल स्वेलिंग कह सकते हैं। उदर को जठराग्नि का मूल स्थान माना जाता है। चरक मत अनुसार उदर रोग का मूल कारण जठराग्नि की दुष्टि है। आचार्य चरक मत अनुसार कुपित वायु त्वक तथा मांस से आश्रित होकर कुक्षी प्रदेश में शोथ उत्पन्न करती है, जिसके कारण उदर रोग की उत्पत्ति होती है। सभी उदर रोगों में मंदा अग्नि को प्रधान कारण माना गया है। निदान क्या है? सामान्य निदान इसके हैं अत्यंत उष्ण, लवण, क्षार, विदाही, अन्य अम्ल रस, गर, विष आहार सेवन करना। ठीक है। उसके बाद पंचकर्म के पश्चात अनुचित रूप से संसर्ग कर्म कराना, रूक्ष विषद तथा अपवित्र आहार का सेवन करना, प्लीहा, अर्श, गृहिणी रोग के द्वारा शरीर का अत्यंत कृश होना, वेग अवरोध तथा पंचकर्म के व्यापत्ति, आहार का पाचन न होना, मानसिक कष्ट, ठीक है, दधि आदि द्रव पदार्थों का अधिक सेवन, अर्श या वात के कारण मल का रुक जाना, आंत्र का फट जाना या भेदन होना, पाप कर्मों में अधिक करना। ठीक है। विशिष्ट निदान आपके दोषों के मतलब भेद के अनुसार होते। तो पहले हम संप्राप्ति पढ़ लेते हैं। संप्राप्ति कैसे होती है? अग्नि का मांद होना। कैसे होती है? पहले तो आपकी समान संप्राप्ति होती है। तो कैसे होती है? जठराग्नि दुष्ट होने के कारण अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। विशेषकर अग्नि की दुर्बलता तथा मल वृद्धि से उदर रोगों की उत्पत्ति होती है। मलिन आहार सेवन से अग्निमांद उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप आहार का पाचन ठीक प्रकार से नहीं होता है और उदर में दोषों का संशय होने लगता है। दोष संशय प्राणवायु तथा अपान वायु को अधिक मात्रा में दूषित कर ऊर्ध्व तथा अध मार्ग से को रोक दिया जाता है, जिससे जब नीचे व ऊपर का मार्ग बंद हो जाता है तब वह दूषित वायु मल तथा वात आदि दोष त्वक तथा मांस के अवसित होकर उदर में अधमान उत्पन्न कर उदर रोग उत्पन्न करते हैं। उदर में संचित दोष स्वेदवाही जलवाही स्रोतों में रुकावट उत्पन्न कर प्राण वायु जठराग्नि तथा अपान वायु को दूषित कर उदर रोग उत्पन्न करते हैं। विशिष्ट संप्राप्ति क्या है? अग्निमांद तथा अजीर्णावस्था में व्याधि प्रकोपक निदानों का सेवन करना, वात आदि दोषों का प्रकोप होना, स्वेदवय स्रोतस तथा उदकवय स्रोतसों का अवरोध होना, प्राणवायु अपान वायु जठराग्नि इनमें दुष्टि, प्रकोपित वायु द्वारा उपनेह की बहाली भांति अन्न रस का उदर गुहा में स्त्राव, उदर गुहा में अन्न रस का संशय तथा उदर की वृद्धि और उदर रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? संप्राप्ति घटक दोष त्रिदोषज है। दूष्य रस और अम्बु है। स्रोतस रसवय स्रोतस, रक्त स्वेद अन्न अदक और पुरुषवय स्रोतस है। उसके बाद आपका अधिष्ठान उदर प्रदेश है। स्रोत दुष्टि संघ है। अग्निमांद है। स्वभाव दारुण है। साध्यता असाध्यता में कृतसाध है। भेद होते हैं वातो उदर, पित्तो उदर। आचार्य चरक और सुश्रुत ने 8 भेद बताए हैं। वात उदर, पित्त उदर, कफ उदर, सनिपातज, बद्ध गुदोदर, प्लीहा उदोदर, शत उदोदर, दकोदर, जलोदर, इतने बताए हैं। ठीक है। उसके बाद आपके इसके पूर्व रूप क्या है? शुद्धानाश, मतलब भूख का नाश हो जाएगा आपका। मुख का मीठा रहना, स्निग्ध तथा गुरु अन्न का अत्यधिक देर तक पाक करना, भुक्त अन्न का विदाहा होना, अजीर्ण अन्न का ज्ञान न होना, मतलब अधिक पेट का भरना को सहन न कर पाना, और डेमा ऑन फील यानी कि पाचशोथ होना। ठीक है। बल का हिल्यास, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होना, डाइजोनिया यानी कि अल्प परिश्रम से भी श्वास की अधिकता होना, रुक्षता यानी कि डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन तथा उदरवर्त में के कारण उदर का बढ़ जाना, आंत्र में मल का संशय हो जाना, बस्ती संधि की पीड़ा तथा आदमान, अल्प भोजन के पश्चात छेदनवत पीड़ा, बलि विनाश, ये होते हैं। ठीक है। लक्षण क्या है? लक्षण जो नॉर्मल लक्षण है, कुक्षी में आदमान, आटोप, हस्तपात, छोत, गंध, प्रदेश में चिकनापन, कृष्णता, अंगसाद और आपका वात तथा पुरुष का अवरोध, दाह और तृष्णा। विशिष्ट क्या है? वात उदर के लक्षण
तो विशिष्ट लक्षण पहले तो आएंगे वात उदर के निदान। रुक्ष तथा अल्प भोजन का सेवन, परिश्रम, वेगोवरोध, उदावट, शरीर में कृशता के अन्य निदान। ठीक है, वात उदर के लक्षण कुक्षी प्रदेश, पाणी पात तथा अंगकोश में शोथ, उदर में विटापस सी पीड़ा, अनियंत्रित प्रकार से उदर की वृद्धि होना। फिर क्या है, अंग मर्द और पर्व भेद, शुष्क कास, कृशता, अध प्रदेश में भारीपन, मलमूत्र तथा पान वायु की थकावट, नख, नेत्र, त्वचा, मुख, मूत्र पुरुष काले तथा लाल वर्ण वाला होना, उदर प्रदेश में पतले काली रेखाओं का उद्गम तथा उदर प्रदेश पर उंगलियों से ताड़न मतलब दबाने करने पर वायुपूर्ण मशक के समान उत्पन्न होना। ठीक है, निदान हो गए, लक्षण हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं पित्त के निदान की, फिर पित्त के लक्षणों की। तो पित्त के निदान क्या है आपके, कटु, अम्ल, लवण रसयुक्त भोजन पदार्थों का अत्यधिक सेवन, अत्यंत उष्ण तथा तीक्ष्ण आहारों का आहार द्रव्यों का अति सेवन, अग्नि तथा आतप का अति सेवन, विदाहजनक द्रव्यों का अति सेवन, अध्यशन अजीर्ण अवस्था में भोजन का सेवन। तो लक्षण क्या है, शारीरिक दाह तथा ज्वर, तृष्णा, मूर्छा, अतिसार, भ्रम, कटु कास्यता, नख, नेत्र, मुख, ठीक है, मुख, नेत्र और त्वचा, मूत्र तथा पुरुष का वर्ण पीत हरा होना। उदर प्रदेश में नील, पीत, हरित, हरिद्रा तथा ताम्र वर्ण की रेखाओं की उत्पत्ति, उदर में दाह, संताप तथा ऊष्म वृद्धि, उदर का स्पर्श में कोमल तथा शीघ्रपाकी होना। नेक्स्ट क्या है आपका कफ। कफ का निदान क्या है, तो कफ का निदान देखो, व्यायाम का अभाव, दिवा स्वप्न, मधुर तथा अत्यंत स्निग्ध अन्न का सेवन। ठीक है, और क्या है, अत्यधिक पिच्छल अन्न का तथा दधी का सेवन, अनूप तथा जलीय मांस का अति सेवन। तो इसके लक्षण क्या होंगे, शरीर में गुरुता, अरोचक, अविपाक, अंगमर्द तथा शून्यता, उदर स्पर्श में शीत, भारी, स्थिर तथा श्वेत सिराओं से व्याप्त हस्तपाद, अंकुश व उरु में शोध, कास तथा श्वास उत्क्लेश, निद्रा अधिक, उदर स्थित तथा नेत्र, मुख, त्वचा व पुरुष की श्वेतता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, और क्या है, उदर स्तिमित तथा नेत्र, मुख, त्वचा व पुरुष में श्वेतता। ठीक है, अब आ रहा है सनिपातज के निदान। सनिपातज के क्या निदान है, तो दुर्बल अग्नि पुरुष के द्वारा पथ्य आम विरोधी तथा गुरु आहार का सेवन, दूषिविष सेवन, स्त्री द्वारा प्रदत्त रज, रोम, विट्ट, मूत्र, अस्थि, नख आदि दूषित वस्तुओं का सेवन। नेक्स्ट है सनिपातो उदर के लक्षण। त्रिदोषज के मिश्रित लक्षण होते हैं इसमें, उदर का नाना वर्ण का रेखाओं का व्याप्त होना, पांडुरंगता और तृष्णा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लीहा उदर के निदान। ठीक है, तो प्लीहा उदर भोजन उपरांत सवारी पर चढ़ना, भोजन उपरांत ऐसी शारीरिक चेष्टाओं को अधिक करना जिससे शरीर में संक्षोभ उत्पन्न हो, अतिवैभव, अधिक भार ढोना, अत्यधिक मार्गगमन, वमन, भयंकर व्याधि के कारण क्रशित होना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, इसके लक्षण क्या होते हैं, आचार्य सुश्रुत मत प्लीहा के लक्षण है कि आचार्य सुश्रुत के मत अनुसार जो हम सेवन से उदर के वाम प्रदेश में स्थित प्लीहा आकार में बढ़ जाता है तथा रस धातु के बढ़ाने से बढ़ा हुआ रक्त प्लीहा को बढ़ा देता है, तब उसे यकृत बढ़ाता है तो उसे यकृत उद्गार कहते हैं, और जब प्लीहा को बढ़ाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्लीहा उद्गार कहते हैं, तो उदर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, दुर्बलता तथा अरोचक, बढ़ी हुई प्लीहा स्पर्श में कठिन, अष्टील के समान तथा कच्छप के आकार की होती है, अपाक, मलमूत्र की रुकावट, तम प्रदेश, तृष्णा, मूर्छा, अंग मर्द तथा सदन, श्वास तथा कास, मंद, ज्वर, अनाहा, आस्य, वैदस्य, उदर तथा संधि में शूल, पांडु, उदर पर नील, पीत, हरित रेखाओं की उत्पत्ति। ठीक है, नेक्स्ट है बद्ध बुध उदगर के निदान। भोजन के साथ पक्षम के बाल या सिर के बाल का सेवन, उदावर्ष, अर्श के मत्स्य, आंत्र सम्मूर्छन। ठीक है, तो इसके निम्न उल्लेखित क्या है, उल्लेखित लक्षण क्या है इसके, तृष्णा, दाह, ज्वर, मुख तथा तालु में शोथ, मल निरोध, उरु में वेदना, श्वास तथा कास, उदर में आदमान, वमन, शप्तु, अविपाक, अरोचक, शिर, हृदय, नाभि व गुदा में शूल, मूढ़, वात, स्थिरता तथा रक्तवर्ण, नील रेखाओं का सिराओं के युक्त होना, रेखाओं का या रेखाओं का होना ही ना, सिरा जाल से उदर का व्याप्त होना, नाभि के ऊपर गौपुष्वत प्रतीति मतलब काउ टेल के लाइक प्रोजेनेंस होता है, अम्बेलिकस तक above the umbilicus
ठीक है, विट समगंध युक्त वमन होना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, छिद्रो उदर के निदान, भोजन के साथ पत्थर के टुकड़े, तृण, लकड़ी के टुकड़े, हड्डी के टुकड़े, मछली के कांटे इत्यादि का ग्रहण, बार बार जिम्बा लेना, अत्यधिक आहार सेवन होना। तो इसके छिद्रोदर को हम छतोदर भी कहते हैं। लाल पीला लक्षण है, लाल पीला पिच्छल कुपक गंध वाले आम पुरुष की प्रवृत्ति, हिक्का, श्वास तथा कास, तृष्णा, प्रमेय, अरोचक तथा आविपाक, दौर्बल, नाभि के नीचे सुई चुभने सी पीड़ा। जल उदर के निदान क्या है, स्नेहपान के पश्चात अत्यधिक जल सेवन, मंदा अग्नि पुरुष तथा दुर्बल या अत्यंत कृश पुरुष द्वारा अत्यधिक जलपान। ठीक है, लक्षण क्या है, अन्न नाकाक्ष, एनोक्सिया। ठीक है, एक्सेसिव थ्रस्ट यानी कि तृष्णा लगना, गुद, स्त्राव, शूल, श्वास तथा कास, दुर्बलता, उदर के ऊपरी भाग में नाना प्रकार की रेखाओं सिराओं का व्याप्त होना, स्पर्श में उदर में जल से भरे हुए मशक के समान शोभ यानी कि फ्लूइड थ्रिल होना, और नाभि का गोलाकार तथा ऊपर उठा होना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उदर का चिकना तथा औषधि युक्त होना, मतलब एब्डोमिनल डिस्टेंशन होना। साक्षेप निदान, उदर रोग में प्लीहा उदर का साक्षेप निदान, वृक्क का बुर्द से तथा जलोदर का बीज कोक्षा बुर्द से किया जा सकता है। ठीक है, प्लीहा उदर क्या है, वृक्क उदर क्या है, प्लीहा उदर, प्लीहा वृद्धि स्थिर होती है, इससे ऊपर से नीचे की ओर धकेला जा सकता है। वृक्क उदर क्या है, अबुर्द के ऊपर नीचे हाथ रखकर उसके ऊपर नीचे धकेला जा सकता है। प्लीहा स्पर्श करने पर तीक्ष्ण आधार एवं अनुपस्थित होती है। ठीक है, ऐसा वृक्क अबुर्द ऐसा नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्लीहा उदर में क्या है, पक्षुओं यानी कि रिप्स एवं प्लीहा के बीच रिक्त स्थान नहीं होता। वृक्क उदर पक्षु यानी कि रिप्स एवं अबुर्द के बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जल उदर और बीज को शाउबर आबुर्द। ठीक है, जल उदर क्या है, नाभि गोलाकार होती है, सतह के बराबर या ऊपरी भाग पर ऊपरी उभरी हुई होती है। ठीक है, बीजो शाद उबर्द क्या है, नाभि अधिक ऊपर को उठी हुई होती है। ठीक है, जलोदर क्या है, अंगुली ताड़न करने पर पार्श्वों में वो में ध्वनि मंदता, और बीज कोशाबुर्द क्या है, मध्य में ध्वनि मंदता। नाभि में क्या, जल उदर में नाभि में अनुप्रस्थ दरार। ठीक है, बीज कोशाद अबुर्द क्या है, नाभि में लंबवत दरार। ठीक है, जल उदर क्या है, उदर के पार्श्व भाग में अधिक फैलाव तथा तनाव, और बीज कोशाबुर्द क्या है, उदर मध्य अधिक उभरा तथा तना हुआ। साध्यता असाध्यता, वात, पित्त, कफ तथा सनिपात क्रमशः उत्तरोत्तर कृच्छसाध्य होता है। शत उदर कृच्छसाध्य है। बद्ध गुदोदर 15 दिन से अधिक होता है तो असाध्य हो जाता है, और जल उदर साध्य नहीं है, असाध्य है। बट एक्सेप्शन यहाँ पे आता है कि नवीन अवस्था में कृच्छसाध्य होता है। ठीक है, उदर रोगों की असाध्यता के लक्षण क्यों हो जाता है, तो असाध्यता के इसके लक्षण होते हैं कि अक्षी शोथ हो जाता है। ठीक है, उपस्थ का कुटिल होना, उदर प्रदेश की त्वचा का आर्द्र तथा अत्यधिक पतला होना, रोगी का बल शून्य तथा मांस क्षीण हो जाना, मर्म स्थानों में शोथ, श्वास तथा कास की अधिकता, हिक्का, अरोचक तथा तृष्णा की अधिकता, मूर्छा, छद्री तथा अतिसार। उदर रोग नवीन होने पर यत्नपूर्वक चिकित्सा करने पर साध्य हो जाता है। जलोदर के उपद्रव क्या होते हैं, वमन होता है, अतिसार होता है, तमक श्वास होता है, तृष्णा होता है, हिक्का होता है, श्वास होता है, दौर्बल होता है, फसलियों में शूल होता है, मतलब पसलियों में, पेन इन रिप्स में होता है, एनोरेक्सिया होता है, अरोचक होता है। ठीक है, और एनोरेक्सिया यानी कि अरोचक होता है, स्वरभेद, हार्शनेस ऑफ वॉइस होता है, मलमूत्र का अवरोध, ऑब्स्ट्रक्शन टू द पैसेज ऑफ फीसेज एंड यूरिन। ठीक है, उसके बाद आपका इसका लेटेस्ट डेवलपमेंट, इसे हम एसाइटिस कहते हैं। इन मॉडर्न इट इज कोरिलेटेड विद द एसाइटिस। ठीक है, एसाइटिस होता क्या है, द एक्युमुलेशन ऑफ serious fluid in the peritoneal cavity is called as ascites. Ascites may be caused by the interference in the venous return as occurred in cardiac disease. क्या होता है, venous return जो blood होता है उसमें obstruction आ जाता है, obstruction of fluid in vena cava और portal vein, किसी भी वेन में, वेना केवा में या पोर्टल वेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या लिम्फेटिक ड्रेनेज में हो जाए, डिस्टर्बेंस हो जाए आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का, और अकरेंस सोडियम रिटेंशन, डिप्लीशन ऑफ प्लाज्मा
प्लाज्मा प्रोटीन और कायरोसिस ऑफ लिवर एक्सेट्रा। ठीक है, क्लिनिकल फीचर क्या है, जनरलाइज्ड क्लिनिकल फीचर, जनरलाइज्ड क्लिनिक distension of abdominal with more fullness in flanks, shifting dullness, fluid thrill, transversely stretch umbilicus. Oedemia is limited to the dependent areas like legs and back, widening subcostal angle, averted umbilicus, tense and shiny skin, umbilical and ingular hernia may be present etc. इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हम एक्सरेज कराते हैं एब्डोमेन का या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट हीमेटोलॉजी भी कराते हैं, साइटिक फ्लूइड एग्जामिनेशन होता है, पेरिटोनियल बायोप्सी होती है और लेपारोस्कोपी होती है। ये सारे किसके हैं आपके, ये सारे जो हैं वो आपके हैं किसके, हम अभी किसकी बात कर रहे थे, एब्डोमिनल पेन की यानी कि एसाइटिस की या फिर उदर रोगों की। ठीक है, तो ये हो गया आपका उदर रोग। ठीक है, थैंक यू।